नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम 10th क्लास की इस सीरीज में तीसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप ये कुछ इस प्रकार से होता है: ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जिसमें दो चर होते हैं एक्स और वाई। हो तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन हम इस समीकरण में एक्स और वाई को दो चर लेके चल रहे हैं। ये क्या है? दो चर। और सी क्या हो जाएगा? अचर। जहां पर ए कोमा बी का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। जीरो नहीं हो सकता। और इस प्रकार से यह एक क्या है? दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म है, जो एक रेखीय समीकरण होगी। रेखीय समीकरण जिसकी अधिकतम घात क्या हो सकती है? जिसकी अधिकतम घात एक होगी। क्या होगी? एक। यहाँ पे x कोमा y की अधिकतम घात क्या हो सकती है? एक हो सकती है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दो चरों वाली रैखिक समीकरण क्या होंगी? एक रैखिक समीकरण होंगी जो दो चरों से मिलके बनी होगी, जिसकी अधिकतम घात एक होगी। अब आगे बढ़ते हैं तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये देखिए आप। जहाँ ए कोमा बी वास्तविक संख्याएं हैं, ए और बी दोनों का मान शून्य नहीं है, दो चरों एक्स कोमा वाई में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। ये वही बात है जो अभी मैंने ऊपर बता दी है पहले। अब देखिए, यहाँ पे ये समझने की बात है, 2x+3y इज इक्वल टू 5, ये कोई रैखिक समीकरण है। ठीक है। अब इस रैखिक समीकरण को जो जो x और y के मान संतुष्ट करेंगे, वह क्या होंगे? इसके निर्देशांक होंगे। यानी कि यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई 1 और y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। एक बार x का मान 1 और y का मान 1 इसमें रखते हैं और देखते हैं कि क्या समीकरण को संतुष्ट करता है। इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 2+3 = 5, 5 = 5। तो x कोमा y का मान जो है वो इस समीकरण को क्या है? संतुष्ट कर रहा है। कौन सा मान? 1,1 का। तो यह कोई ग्राफ में हम इसको निरूपित कर सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक पॉइंट तो मिल गया, 1,1। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे इस प्रकार से ले लिया। अब 1,1 क्या आएगा? x का मान 1, y का मान 1, तो यहाँ पे आ गया 1। अब एक पॉइंट हमें और निकालना है इसमें से। तो एक बार x का मान क्या कर देते हैं? 0। तो x का मान 0 करेंगे तो 3y = 5 और y = 5/3 मिल जाएगा। तो 0 पर 5/3। y का मान एक बार 0 कर देते हैं तो 2x = 5। तो x बराबर क्या आएगा? 5/2। तो इस प्रकार से 5/2 कहाँ पे आएगा? y के मान 0 पर। अब देखिए, ये वाला क्या होता है? x अक्ष। ये वाला क्या होता है? y अक्ष। तो एक पॉइंट तो हमें यहाँ पे मिल चुका है, ये वाला 1,1। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे हमें 2-3 पॉइंट मिल चुके हैं। जैसे कि ये x का मान 5/2। 5/2 कहाँ होगा? ऑलमोस्ट 2 से बड़ा है तो यहाँ हो जाएगा, 2 से थोड़ा बड़ा यहाँ पे। और ये 5/3 कहाँ होगा? 2 से थोड़ा सा छोटा है तो यहाँ पे कहीं हो जाएगा। तो अगर हमें ये रेखा खींचनी है, इसका ग्राफ बनाना है, तो यहाँ से इस प्रकार से निकलेगा, इस प्रकार से, है ना?
तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस रैखिक समीकरण का ग्राफ भी खींच दिया, जो इनके निर्देशांकों को हम दर्शा सकते हैं इस प्रकार से 0,5/3 और ये वाला हो जाएगा 5/2,0, है ना? तो इस प्रकार से हमने इस रैखिक समीकरण का ग्राफ भी बना दिया है। तो कहने का मतलब है कि x, y के वे मान जो इस रैखिक समीकरण को संतुष्ट करेंगे, वो उन उसके एक प्रकार से निर्देशांक हो जाएंगे और उनसे ग्राफ का निर्माण भी हो सकता है। ग्राफ भी हम उनसे बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का प्रत्येक हल x, y एक समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होगा। समझ गए? यही यही बात ये बोल रहे हैं कि इस समीकरण को जो भी बिंदु x, y का संतुष्ट करेगा, वो क्या होगा, इसका एक निर्देशांक हो जाएगा या एक तरह का बिंदु हो जाएगा, है ना? अब देखिए, हम यहाँ पे दो समीकरण युग्म ले लेते हैं। रैखिक समीकरण के दो युग्म ले लेते हैं, जिनको हम इस प्रकार से निरूपित कर देते हैं। एक a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और एक इसका मान हो जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो इस प्रकार से ये दो रैखिक समीकरण युग्म हमारे पास में है। तो इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों से हमें क्या होगी, कोई दो ग्राफीय रेखा प्राप्त होगी। क्योंकि इसके लिए इसका मान अलग है, तो इसका इस प्रकार से कोई रेखा होगी। अब इसका मान अलग है, तो इसके लिए भी हमें कुछ इस प्रकार से रेखा अलग प्राप्त होगी। तो यहाँ पे क्या है, ऐसी दो रेखाएं प्राप्त होंगी, लेकिन वो एक दूसरे से किस प्रकार से व्यवहार करेगी, इसके लिए तीन कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या-क्या है? वो एक दूसरे के साथ में कैसे रहेगी, इसके लिए 3 कंडीशन है। वो 3 कंडीशन ये है कि पहला पहला क्या है कि वो दोनों एक दूसरे को क्या है, कोई एक बिंदु पे क्या है, काट दे, है ना? क्या है, दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पे काट सकती है। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएँ, संपाती हो जाएँ, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ जाए, है ना? एक दूसरे के ऊपर आ जाएँ। तो ये इस प्रकार से एक दूसरे को ढक देगी, तो ये क्या हो जाएगी, समपाती। और तीसरी कंडीशन यह है कि वह एक दूसरे को अनंत तक काटे ही नहीं, यानी कि एक दूसरे के क्या हो जाएँ, समांतर। ये तो हो गई समपाती, संपाती, ये हो जाएगी समांतर और ये हो जाएगी प्रतिच्छेदी, है ना? तो इस प्रकार से रेखाओं के दो अगर रैखिक समीकरणों के युग्म हैं, तो वह दोनों एक दूसरे के साथ में इन 3 कंडीशन में बिहेव करेंगे, व्यवहार करेंगे, है ना? तो चलिए एग्जाम्पल के सहारे हम समझ लेते हैं इसको। ये रहा इसका एग्जाम्पल। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी, है ना? उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह से पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 में उसी तरीके तरीके की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे। इस स्थिति को बीजगणित में व्यक्त कीजिए। तो क्या बोल रहे हैं कि 9 रुपए में 2 पेंसिल, मान लीजिए पेंसिल क्या है? पेंसिल क्या ले लेते हैं, एक्स, और रबड़ क्या ले लेते हैं? रबड़ ले लेते हैं हम वाई। तो क्या किया इसने? 2 पेंसिल खरीदी, तो 2 गुणा एक्स प्लस क्या खरीदा? 3 रबड़, कितने रुपए में? 9 रुपए में, है ना? और दूसरी समीकरण क्या आ जाएगी कि सोन सोनाली ने 18 रुपए में 4 पेंसिल, पेंसिल कितने हो गए? 4, ये तो क्या है, 1 एक्स है, तो 4 पेंसिल का क्या हो जाएगा? 4 एक्स।
प्लस रबड़ कितने खरीदे 6, तो ये एक रबड़ है तो 6 रबड़ खरीदे तो 6 y हो जाएगा। अब कितने रुपए में खरीदे 18 रुपए में। इस प्रकार से ये क्या हो गई, दो रैखिक समीकरण बन गई दोनों के लिए अलग अलग। अब इसको हमें ग्राफीय रूप में बनाना है, ग्राफीय रूप में निरूपित करना है। तो कैसे करेंगे तो एक बार x का मान 0 या फिर ये जैसे 2x प्लस 3y बराबर 9 है, तो इसमें हम x के मान रख के देख लेते हैं y के क्या मान आते हैं, y का मान रख के देख लेते हैं x का क्या मान आता है। इस प्रकार से हमारे पास में दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, दो निर्देशांक आ जाएंगे, तो दो निर्देशांकों की सहायता से हम रेखा खींच सकते हैं। तो एक बार x का मान 0 करके देख लेते हैं तो क्या बचेगा, 3y बराबर 0, तो y बराबर 9/3 = 3। तो एक निर्देशांक क्या है 0 के लिए 3। अब एक बार y का मान 0 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर 9, x बराबर 9/2, है ना। तो ये आ जाएगा अपने जीरो, सॉरी, जीरो ये नहीं होगा, ये तो हो गया 9/2, y का मान 0। तो हमारे पास में दो निर्देशांक आ गए, ये और ये, है ना। तो ये रेखा हम खींच सकते हैं। इसी प्रकार से ये देखिए दूसरी समीकरण के लिए हम यहाँ पे मान निकालेंगे। तो दूसरी समीकरण क्या है, 4x प्लस 6y बराबर 18। तो एक बार x का मान 0 करते हैं, तो x का मान 0 करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर 18/6, ये आ जाएगा अपने 6×3 = 18, 3, है ना। और एक बार क्या करेंगे, y का मान 0 करेंगे, y का मान 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 18/4, ये आ जाएगा 9/2। इस प्रकार से सेम आएगा, तो ये आ जाएगा 9/2, 0, है ना। तो अब ग्राफ देखिए, दोनों का पॉइंट जो है निर्देशांक एक ही आ रहा है, सेम निर्देशांक प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से अगर ग्राफ में इसको ग्राफ में इसको निरूपित करेंगे तो 0,3, 0,3 कहाँ आ जाएगा, ये आ गया 0,3, 0 एक्स वाई एक्स पे x 0,3 यहाँ आ गया ये वाला। और 9/2, 9/2 क्या होता है, 4.5, 0। तो 2, 3, 4 ये हो गया, 4 के बीचों बीच में 4.5 और y का मान 0। तो इस प्रकार से ये रेखा हमने खींच दी है। इन दोनों बिंदुओं को एक दूसरे को मिलाएंगे तो ये अपने को क्या प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। और चूंकि दोनों के ही निर्देशांक यही हैं, तो दोनों ही इन्हीं से होकर गुजरेंगी। तो इस प्रकार से ये दोनों जो समीकरण हमें प्राप्त हुए थे, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के संपाती, किस प्रकार से हैं, संपाती हैं एक दूसरे के। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दो रेल पटरियां समीकरण x+2y-4 = 0 और 2x+4y-12 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त की, यानी कि एक रेखा बनाइए। कुल मिला के तो x+2y-4 बराबर 0, इसके लिए हमें पहले सारणी बना लेते हैं इस प्रकार से। तो या फिर सारणी को रहने देते हैं, सीधे निर्देशांक लिख लेते हैं। एक बार x का मान क्या करते हैं, एक बार x का मान 0 करके रख देते हैं। तो x के मान 0 के लिए y का मान क्या आएगा, 2y-4 बराबर 0, y बराबर 2 आ जाएगा, है ना। तो वही आ जाएगा 2। और एक बार क्या करते हैं, y का मान 0 करके देख लेते हैं। तो y का मान 0 करेंगे, ये
तो अपने x का मान क्या आएगा? x का मान आ जाएगा 4, है ना? ये आ गया 4। दूसरी रेखा, ये तो आ गई हमारे इसकी। अब दूसरे 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। इसके लिए x का मान 0 करेंगे तो y का मान आ जाएगा अपने 3, और अगर y का मान 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा 6। इस प्रकार से ये आगे इसका इसका ग्राफ बनाएंगे। ये देखिए 2 पॉइंट हमारे पास में मिल गए हैं। तो इस रेखा का 0,2 0,2 यहाँ पे आ गया ये वाला बिंदु। 4,0 4 ये आ गया 4,0 यहाँ पे x अक्ष पे होगा y का मान 0। इसी प्रकार दूसरी रेखा ये आ गई 0,3 0,3 ये रहा, है ना? 6,0 ये रहा 6, ये रहा 0। इस प्रकार से ये दो रेखाएं हमारे इस ग्राफ में दिख रही है। तो ये दोनों रेखाएं आ गई, एक दूसरे के क्या हो जाएगी? समानांतर। क्या हो जाएगी? समानांतर। ये एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो चलिए प्रश्नावली 3.1 एक बार कर लेते हैं डिस्कस। क्या कहते हैं? 3 क्वेश्चन है। पहला है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। आफताब क्या है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब मैं 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय में व ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, मान लीजिए, माना जो आफताब है, आफताब की वर्तमान आयु क्या है? x मान लेते हैं, है ना? तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगी? x माइनस 7 होगी। और माना कि इसकी बेटी की आयु क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व बेटी की आयु बेटी की आयु हो जाएगी y-7, है ना? तो अब ये क्या क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व x-7 मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि इसका 7 गुना बेटी की आयु का। तो 7 गुना, इस प्रकार से 1 मिनट, y-7 आएगा, y-7। तो इसको सरल कर लेते हैं, बराबर 7y-49, है ना? तो ये हो जाएगा x-7y इज इक्वल टू 42, माइनस का 42। ये आ गया अपने पहली समीकरण। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि अब मैं 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि 3 वर्ष बाद ये क्या रह जाएगा? इसकी बेटी की आयु से 3 गुना रह जाएगा। ये देखिए, आफताब की आयु में 3 साल जोड़ दिया 3 वर्ष बाद, बेटी की आयु में 3 वर्ष जोड़ दिया 3 साल के बाद के लिए, यानी कि अभी क्या आयु है? वही है। तो 3 साल बाद में क्या हो जाएगी? +3 ऐड कर दिया तो +3 हो गया। अब ये कह रहा है कि 3 साल बाद में 3 गुना रह जाऊंगा बेटी की आयु का। तो 3 साल बाद में बेटी की आयु क्या है? ये वाली है। इसका 3 गुना मतलब 3 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास में ये समीकरण आ गई है। अब इस समीकरण को हम क्या करते हैं? सरल। x+3 बराबर 3y+9, x-3y बराबर 6। एक समीकरण हमारे पास में ये आ चुकी है। दूसरी समीकरण हमारे पास में क्या है?
ये आ चुकी हैं। तो इस प्रकार से 2 समीकरण हमारे पास में प्राप्त हो गई हैं। अब इसका ग्राफ बनाएँगे, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं दोनों समीकरण लिख लेता हूँ एक बार। पहली समीकरण है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब इसमें एक बार हम क्या करते हैं, x का मान 0 करके x इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस गया, y इज इक्वल टू 6, है ना। तो y आ गया 6। एक कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा 0,6। दूसरा y का मान 0 कर देते हैं, y का मान 0 कर देते हैं, तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 42। तो इस प्रकार से दूसरा कोऑर्डिनेट भी हमारे पास में आ चुका है। ठीक है, ये तो हो गया इन दोनों, इस इस समीकरण के लिए इन दोनों के निर्देशांक प्राप्त हो गए, तो ग्राफ के रूप में हम निरूपित कर सकेंगे। अब इसके लिए हमें देखना है, तो इसके लिए एक बार क्या करते हैं, x बराबर 0 कर देते हैं। तो x बराबर 0 करेंगे तो 3y बराबर माइन 6, है ना। तो ये हो जाएगा अपने y बराबर 6/-3, y बराबर आ जाएगा माइनस का 2, है ना। तो y बराबर माइनस का 2, एक निर्देशांक हमें प्राप्त हो गया 0, -2। दूसरा निर्देशांक हम प्राप्त कर लेते हैं, तो y का मान क्या कर देते हैं, 0। y का मान 0 करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा x बराबर 6, सीधा प्राप्त हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 6। तो x बराबर 6 हो जाएगी, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो एक निर्देशांक हमें मिल गया 6,0। तो इस प्रकार से हमारे पास में दो ये 4 बिंदु प्राप्त हो गए हैं। इनको ग्राफ में प्रदर्शित कर देना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ग्राफ में प्रदर्शित करने से आपको क्या है, आंसर मिल जाएगा ग्राफीय रूप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है, और आपको अगर उतारना हो तो कॉपी में पुश करके वीडियो को उतार लेना ना। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि दूसरा क्वेश्चन करना है अभी। तो अभी दूसरा क्वेश्चन, क्रिकेट टीम के एक कोच ने क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले व 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में लिखिए। तो देखिए, क्या-क्या खरीदा? माना बल्ले, माना बल्ले का मूल्य क्या है? एक्स। और गेंद का मूल्य क्या है? गेंद का गेंद का मूल्य वाई। तो पहली समीकरण क्या हो जाएगी? 3 बल्ले और 6 गेंद। तो 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 6 गेंद 6y कितने रुपए में खरीदे? 3,900 में, है ना? तो अपने पास में पहली समीकरण ये आ गई। दूसरी समीकरण क्या आ जाएगी? दूसरी समीकरण अपने पास में आ जाएगी इस प्रकार से, अ, उसने एक और बल्ला, यानी कि सिर्फ एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें, 3 वही कितने रुपए में? 1300 रुपये में खरीदी कोच ने, है ना? तो ये दूसरी समीकरण आ गई। निर्देशांक प्राप्त करेंगे तो एक बार x का मान क्या करेंगे? 0। तो y का मान निकाल देते हैं। y आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 0, 0, है ना? तो अपने y का मान आ जाएगा, 3 बार काट लेते हैं, 2,
13 बार 1500 है ना, 1500। तो एक निर्देशांक हमारे पास में आ गया ये वाला। अब एक बार क्या करते हैं, y का मान 0 कर देते हैं। तो y का मान 0 करेंगे तो x का मान निकालना है। ये आ जाएगा 3x बराबर इस प्रकार से, और ये आ जाएगा अपने, सॉरी यहाँ पे ये है ना 1300, x का मान आ जाएगा 1300। तो इस प्रकार से दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1300, 0। और इस वाली समीकरण के लिए हमें x एक बार 0 करना है, तो y का मान निकालना है। x का मान 0 करेंगे तो ये आ जाएगा अपने 3y इज इक्वल टू 1300 है ना, y इज इक्वल टू 1300/3। अब y बराबर 0 कर देते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। y बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 1300। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे देखिए, 0, 1300/3, और 1 के आ जाएंगे 1300, 0। तो इस प्रकार से चार कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं। चार कोऑर्डिनेट क्या क्या है, चार कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 1500, सॉरी 0, 1500 और 1300, 0। एक रेखा के लिए ये दो समीकरण, ये दो निर्देशांकों से एक ग्राफ बन जाएगा, एक सरल रेखा मिल जाएगी। दूसरे के लिए इन दोनों से हमें एक सरल रेखा मिल जाएगी। क्योंकि ये समीकरण 1 का है, ये समीकरण 2 का है। आप लोगों को ग्राफ बना के कॉपी में देख लेना है कि किस प्रकार की रेखाएं हमें प्राप्त होंगी, समपाती, समांतर या प्रतिच्छेदी, है ना। और जो ये एक क्वेश्चन बचा है तीसरा, क्या कह रहा है, 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो गया है। इस स्थिति को बीजगणित में व्यक्त कीजिए। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क रख रहा हूँ मैं। होमवर्क करके प्रैक्टिस करनी है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो एक बार सेव को x और अंगूर को वही मान के इनके समीकरण बना लेना, और क्या करना, ग्राफ में बना के देख लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।